हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अल्फा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आपको पता ही है कि अब आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के एग्जाम में केवल अब लगभग 2 महीने बच गए हैं। ठीक है, नवंबर आपका चल रहा है, लगभग चला ही गया है आधा। आपका बचा दिसंबर और जनवरी, फरवरी में आपका एग्जाम ही रहता है। तो कुल मिला लें अगर तो 2 ढाई महीने हैं, वैसे देखा जाए तो 2 ही महीने हैं। और आपके पूरे त्योहार भी खत्म हो गए हैं, आपने मना लिया है, दीपावली, छठ है, दुर्गा पूजा है, सब खत्म कर लिया है। अब आपके पास केवल एक ही टारगेट है, क्या है? 2025 का बोर्ड का एग्जाम। ठीक है, उसमें अच्छे नंबर ले आना। आप केवल आपका यही टारगेट होना चाहिए। अब 2 ढाई महीने जो भी आपके पास बचा है, आपने कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, अब इस पे क्या ही बात की जाए, लेकिन जो भी आपके पास समय बचा हुआ है उस समय का आपको यूज करना है। जो सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छा पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करना है। जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है उस पे अब आपको ज्यादा मेहनत करने की। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो आपने पढ़ा ही होगा। अब रही हिंदी की बात, तो हिंदी में आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है, क्योंकि हिंदी भी आपका 100 ही नंबर का है। अगर आप सब में 90 नंबर लेकर के आते हैं या 90 प्लस लेकर के आते हैं, हिंदी में 60-70 नंबर लेकर के आते हैं, तो आप देखते हैं 25 नंबर आपका कम हो जाता है। और ये आपका 25 नंबर अगर कम हुआ हिंदी में बाकी सारे सब्जेक्ट से, तो ये आपको 5% कम करता है। ठीक है, 5%, 5 सब्जेक्ट है तो 5 नंबर पे आपका 1% बनता है। ठीक है, 5% आपका कम करता है, तो बहुत कुछ अच्छा होते हुए भी आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए क्या करना है कि सबको साथ में लेकर के चलना है। हर सब्जेक्ट को, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि अब एग्जाम आ गया है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि हिंदी में अगर आपने 2 महीने में बहुत ज़्यादा मतलब पहले बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो इन 2 महीनों में आप किस तरह से 100 नंबर लेकर के आ सकते हैं, कैसे 100 नंबर की तैयारी करेंगे। ठीक, तो 100 नंबर की तैयारी कैसे आपको करनी है, कैसे आप 100 में 100 लेकर के आएंगे, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको अपना पहले तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या करना है? पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी तक अगर आपने कुछ भी ऐसा छोड़ दिया है, नहीं पढ़ा है, तो पूरे सिलेबस को पढ़िए, पूरी क्लास को पढ़िए, जितना भी आपका लेसन है सबको पढ़िए। प्लस आपको क्या करना है? उसका रिवीजन करते रहना है। जो भी आप आज पढ़ते हैं, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, अगले दिन 1 चैप्टर जब आप एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो पिछले 1 चैप्टर का आपको थोड़ा सा समय लगाकर रिवीजन कर लीजिए। अगर थोड़ा सा समय लगाकर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो वो चैप्टर फिर से आपका वहीं पीछे छूट जाता है, और फिर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आप रिवीजन करते तो फिर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रह जाता। इसलिए जो भी चैप्टर पढ़ते हैं वो पिछले 2-3 दिनों तक, आने वाले 2-3 दिनों तक आप उसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो रिवीजन करते रहना है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। ठीक, और दूसरा काम है आपके पास कि जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। उनको आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, या फिर वही क्वेश्चन सीधे दे देगा या थोड़ा सा उलटफेर करके वही क्वेश्चन एग्जाम में देगा। और आपका हिंदी आप बहुत अच्छे से लिखना जानते हैं, थ्योरी अगर आपने पढ़ा है, लेसन अच्छे से पढ़ा है, तो आपको फिर टॉपिक या फिर क्वेश्चन लिखने में, उसका आंसर लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको बताए जाते हैं, या फिर जो भी लेसन है, कुछ ऐसे लेसन भी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से बार बार एग्जाम में पूछता है, और उसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, उनको क्या करना है? आपको जरूर पढ़ना है, और पढ़ के उसको अपने से लिखना है। अब ये सारी चीजें आपको करनी है। क्या क्या करना है आपको? आपको करना है पूरा सिलेबस कंप्लीट, और पूरे सिलेबस का रिवीजन, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना है। अब ये तीनों चारों काम आपको एक ही जगह से बहुत आसानी से हो सकता है, वो है आपका वरदान बैच। ठीक है, इस बैच में आपको पूरी 1 शॉट की क्लास होगी क्विक रिवीजन से, यहाँ आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है,
पूरा क्विक रिवीजन से बहुत ही आसानी से आपकी हर सब्जेक्ट की वन शॉट की क्लास चलेगी। और उसमें जो मैंने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारे क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, आने की संभावना है, ये सारे क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। प्लस इसमें आपकी डेली लाइव क्लास होगी, इसी लाइव क्लास में आपका वन शॉट होगा। और अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो इसमें डेली डाउट क्लास, लाइव डाउट क्लास होगी। जिस भी लेसन में आपको दिक्कत आता है वहां से आप पूछ सकते हैं। प्लस आपको जो भी ये कराया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर ये क्लास का क्विक रिवीजन, इसका आपको नोट PDF में दिया जाएगा, A4 शीट में दिया जाएगा। आप उसे चाहे तो हार्ड कॉपी निकलवाइए या फिर ऐसे ही रखिए। ऑनलाइन टेस्ट होंगे आपके और पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, पूरे सिलेबस का रिवीजन कराया जाएगा। प्लस आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा, गेस्ट पेपर दिया जाएगा और पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये बैच आपको मिलता है केवल 399 रुपए में। ठीक, ये तो हो गई आपकी रिवीजन की क्लास। प्लस अगर आपने अभी तक कुछ भी छोड़ दिया है, सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तब क्या करना है? तब के लिए ये आपके पास बैकअप प्लान है कि आपके पास इसी बैच में, वरदान बैच में, आपको शिखर बैच और शिखर 2.0 बैच, ये दोनों बैच आपको दिए जाएंगे। और इन दोनों बैच में सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो आपको क्या करना है कि ऐसा कुछ भी टॉपिक है, ऐसा कोई भी लेसन है जिसमें आपको डाउट है या अभी आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो शिखर बैच से पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको अच्छा नहीं लगता तो शिखर 2.0 बैच से पढ़ सकते हैं। दोनों में से कहीं से भी पढ़ सकते हैं या दोनों से मिला के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और तीसरा आपको इसमें मिलता है स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास जो आपको 12th के एग्जाम के बाद मिलेगी। इसमें आपको क्या करना है, स्पोकन इंग्लिश सीखना है, इस इंग्लिश कैसे बोलना है ये आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आपका इंग्लिश थोड़ा सा वीक ही होगा, लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते होंगे, इसलिए आपको इंग्लिश बोलना इसमें सिखाया जाएगा। ठीक है, तो शिखर बैच, शिखर 2.0 बैच और आपका स्पोकन इंग्लिश का बैच, आपको तीनों ही बैच और प्लस ये रिवीजन वाला बैच, वरदान बैच, आपको 399 रुपए में मिल जाता है। ठीक है, और इस बैच को लेना है, अगर आपको इस बैच को अगर लेना है तो आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बैच कैसे लेना है आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। आपको आगे क्या करना है, स्वयं से लिखकर आपको अभ्यास करना है, अपने से लिखना है। जो भी आपने रिवीजन वाली क्लास की ना, इस वरदान बैच से मान लीजिए आपने रिवीजन की क्लास की, तो इस रिवीजन की क्लास को करके आपको क्या करना है, लिखने का अभ्यास करना। और इस रिवीजन वाली क्लास में आपके बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए जाते हैं जो कि एग्जाम में पूरी तरीके से आने की संभावना रहती है। ठीक है, प्लस अपनी लिखावट को अच्छी बनानी है। ऐसा नहीं है कि गलत हुआ कहीं तो एकदम गंदे से आपने काट दिया। अपनी लिखावट को अच्छी बनाने का मतलब है ऐसा भी नहीं कि शुरू में आप धीरे धीरे लिखें, और हिंदी में बहुत ज़्यादा लिखना होता है तो बाद में आप बहुत जल्दी लिखे तो अपनी आपने पूरी कॉपी ही खराब कर दी। क्या करना है, ड्यूरेशन बना करके चलना है, कितने क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन पे कितना समय देना है, एक क्वेश्चन पे कितना समय देना है आपको, इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना है, टाइम का पूरा ध्यान रखना है। प्लस अगर आप ये लिखकर अभ्यास करते हैं तो आपकी मात्राओं की गलती भी खत्म हो जाएगी और आपका लिखावट भी सही हो जाएगा। ये दोनों चीजें सही हो जाएंगी और आप जल्दी जल्दी लिख भी पाएंगे। इसलिए क्या करना है, आपको स्वयं से लिख करके अभ्यास करना है और सोचने की शक्ति भी आपकी बढ़ जाती है। ऐसे आप सोचते रहेंगे, लिखते रहेंगे, अच्छा आंसर लिख पाएंगे। और दोबारा से आप जब उस आंसर को पढ़िए, फिर उसमें आपकी क्या मात्रा की गलती है या फिर क्या शब्दों की गलती है, क्या ऐसा था जो आपको नहीं लिखना चाहिए था, क्या ऐसा पॉइंट था जो आपने छोड़ दिया है, उसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे लिख करके अभ्यास करने के बाद। और दूसरा, आप सही शब्दों का प्रयोग करें, उचित शब्दों का प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि केवल आप व्यवहारिक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं लिखने में।
ठीक। तो इससे क्या होता है, जब आप कुछ अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ क्लिष्ट शब्द का, कुछ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो एग्जामिनर आपको वहां पर लोगों से अच्छा नंबर देता है। जैसे साहित्यिक परिचय हो गया, निबंध हो गया, इन सब में कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करना होता है। संदर्भ लिखने के लिए दे दिया तो इन सब के कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। सही लेखक और कवि का नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर आपसे गद्यांश पद्यांश की व्याख्या आती है, सप्रसंग व्याख्या आती है आपके पास, या फिर आपके पास पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं जिसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए दिया रहता है, कोई भी ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि ये जो लेसन है इसके लेखक कौन है या फिर इसके कवि कौन है। अगर आप उसमें डिनोट करते हैं या फिर व्याख्या में लेसन का नाम लिखते हैं, उसके लेखक का नाम लिखते हैं शुरुआत में, तो एग्जामिनर को ये आभास हो जाता है कि आपने पढ़ा है, आपने सही जगह से पढ़ा है और आपने सही चीज पढ़ी है, कि सही कवि और सही लेसन का नाम आपको याद है। इसलिए वो लास्ट में अंत में उसने कंटेंट आपने क्या लिखा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता और आपका ये नंबर भी बढ़ाता है। इसलिए लेखक और कवि के बारे में और उससे संबंधित जो लेसन का नाम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप ईमानदारी के साथ करते हैं, पूरी क्लास का रिवीजन और पूरा लेसन कंप्लीट करके, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करके, यहाँ से पढ़ करके, और प्लस अगर आप अभ्यास कर लेते हैं, तो आपको हिंदी में 100 में 100 ले आने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। तो इसी तरह से आपको हिंदी की तैयारी करनी।